पेशावर धमाके में 97 पुलिस एहलकार और 3 शहरी शहीद हुए। कल अदम तहरीक तालिबान खुरासानी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल की। खुदकुश बमबार एक ही था। कॉम्प्लेक्स में रिहाइश पजीर फैमिलीज पर सहूलतकारी का शुबा। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और DGISI पार्लियामेंट में आएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी मिलकर बनाएंगे। कल अदम तंजीमों से मुज़ाकरात की हिकमत अमली नुकसानदेह साबित हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला। पेशावर धमाके में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। तहकीकात के लिए JIT बना दी। DIG लीड करेंगे। सिक्योरिटी में कोताही की भी तहकीकात जारी हैं। तमाम किरदारों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। IG खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया टॉक। अवाम अपना हौसला बुलंद रखें, डटकर मुकाबला करेंगे। शुहदा के लवाहिकीन की माली इमदाद करेंगे। निगरान वजीर आला। दहशतगर्द घिनौने हथकंडों से खौफो हिरास फैलाना चाहते हैं। मकसद इंतहा पसंदी के खिलाफ हमारी कामयाबियों को नाकाम बनाना है। सियासी कुव्वतों के लिए पैगाम है कि मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। हम अपनी सियासी लड़ाई बाद में लड़ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सानेहा पेशावर के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ऐसे बुज़दिलाना इक़दामात कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। कॉन्फ्रेंस का एलामिया। शुरका को दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। शुहदा को खराज अक़ीदत। सुपर पावर्स का आला कार बनने का शौक बड़ा पुराना है। इस जंग में पाकिस्तान जो है अकेला है कि हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। अगर उन्होंने बेसिस बनाए हुए हैं या अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है तो उसमें भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो भी हमारी लायबिलिटी बन जाती है। 4.5 लाख अफगानी जो है पिछले साल 1.5 साल के अंदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे पाकिस्तान आया और वापस नहीं गया। कौन उनमें दहशतगर्द है, कौन नहीं दहशतगर्द है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। अमेरिका के हवारी हम ना बने होते, अमेरिका के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, मैं उनका हामी हूँ, लेकिन उनके कहने के ऊपर हमें जंगें नहीं लड़नी चाहिए। हमें पहले अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा। सुपर पावर के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें मगर आला कार न बने। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में $126 अरब का नुकसान उठाया। आज कोई ताकत साथ नहीं। ख्वाजा आसिफ का अपना घर दुरुस्त करने का मशवरा। 4 लाख अफगान पाकिस्तान आए और वापस नहीं गए। डॉलर्स की बोरियां वहां जाती रहीं। 1.5 साल कबल शिद्दत पसंदों को बसाना तबाहकुन साबित हुआ। एक शख्स इक़्तिदार की हवस में बावला हो गया। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। सऊदी अरब, अमरीका, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा की पेशावर धमाके की मज़म्मत हर किस्म के तशद्दुद, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का ट्वीट। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कबूल नहीं की जाएगी। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का बयान। तोशाखाना रेफरेंस इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर। ममनुआ फंडिंग केस। इमरान खान की उबूरी जमानत में 15 फरवरी तक तौसी। चेयरमैन PTI आइंदा समात पर ना आए तो जमानत खारिज कर देंगे। बेशक सामने आकर खड़े ना हो, नीचे आएं और हाजिरी लगवा दें। बैंकिंग कोर्ट। इमरान खान को जाती हैसियत में तलबी का मामला। अदालती हुक्म से मुतालिक दरख्वास्त दायर करने पर PTI की मुशावरत। इमरान खान को डॉक्टर्स ने सफर से मना किया है। हाजिर से इस्तिस्ना के लिए अदालत से इस्तदा की जाएगी। वकला वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरख्वास्त करेंगे। इमरान खान की जेर सदारत इजलास में फैसला।
IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात, मालियाती इदारे के वफ्द की इसहाक डार से मुलाकात, मुआशी इस्लाहात से आगाह किया, नए इक्तसादी जायजे की तकमील के लिए मिलकर काम करने का अज़्म, मुआहदे को मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना की यकीन दहानी, IMF वफ्द और FBR हुक्काम की भी मुलाकात, टैक्स अहदाफ पर ब्रीफिंग। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता हो गया, कदर में 1 रुपया 75 पैसे कमी, 267 रुपये 88 पैसे पर बंद। स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 801 पॉइंट्स इजाफा, 100 इंडेक्स 40,673 की सतह पर बंद। सोने की कीमत में फी तोला 9,000 रुपये कमी, रेट 2,01,500 रुपये हो गया। हुकूमत को मुआशी मसाइल का सामना, मुल्क में मुआशी तबाही किसी और की फैलाई हुई है। गुज़िश्ता हुकूमत का गंज साफ कर रहे हैं। IMF से मुआहदा PTI हुकूमत ने किया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निकालने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े। रेलवे को संभालने के लिए 40 अरब की फौरी जरूरत है। वजीर रेलवे साद रफीक का तकरीब से खिताब। रुपए की कदर में गिरावट पाकिस्तान में महंगाई का तूफान लाएगी। गिरा फरोशी के बायस मरकजी बैंक को शरह सूद बढ़ाना पड़ सकती है। रवा माली साल मजमूई पैदावार में 3% कमी का खदशा है। आलमी रेटिंग के दायरे फिश ने आने वाले मुआशी चैलेंजेस से खबरदार कर दिया। पाकिस्तान करप्शन में मजीद आगे, CPI इंडेक्स में 28 से 27 पॉइंट्स पर आ गया। एक दर्जे मजीद तनज़्ज़ुली के बाद पाकिस्तान का करप्शन करने वाले 180 ममालिक में 140वां नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ईरान समेत 40 ममालिक पाकिस्तान से भी ज्यादा करप्ट। चौधरी शुजात मुस्लिम लीग काफ के सदर बरकरार, बरतरफी पार्टी आइन से मुतसादिम करार। काफ लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का जारी पार्टी इलेक्शन शेड्यूल भी कल अदम। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। गुज़श्ता बरस अगस्त में फैसला महफूज किया गया था। इलेक्शन कमीशन का फैसला पुराने केस का है, नए पार्टी इलेक्शन के हवाले से नहीं। सदारत की मुद्दत मुकम्मल होने पर 26 जनवरी को नए इंतखाबात कराए गए। काफ लीगी रहनुमा कामिल अली आगा का रद्द अमल। दहशतगर्द आजाद सियासी मुखालिफिन को कैद किया जा रहा है। हुक्मरानों को मुल्क की कोई फिक्र नहीं, ना ही आवाम की। विफाकी हुकूमत हो या निगरान सेटअप, सबको सिर्फ फिक्र है इमरान खान को कैसे माइनस करना है। इंतकाम का एजेंडा रखने वाले सुन ले, इमरान खान का रास्ता नहीं रोका जा सकता। जो कानून से तजावुज कर रहा है वो कानून के शिकंजे में आकर रहेगा। चौधरी परवेज इलाही की साबिक अरकान असम्बली से गुफ्तगू। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर मेडिकल टीमें पेशावर भिजवा दी गई। लेडी रेडिंग अस्पताल को हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। जख्मियों के लिए अद्वियात, खून और दीगर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने का केस, फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत की समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकला की परसों तक का टाइम देने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा। PTI रहनुमा के खिलाफ 3 मुकदमात पंजाब और 2 इस्लामाबाद में दर्ज हुए। फवाद चौधरी के खिलाफ 2 मुकदमात खारिज, 1 में बेगुनाह और 2 केसेस ज़ेर इल्तवा है। रिपोर्ट दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। एहतजाज और दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। इस्लामाबाद की इंसादे दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तौसीक कर दी।
टिबी बुनियादों पर और सिक्योरिटी मसाइल के बायस इमरान खान अदालत पेश नहीं हो सकते। बाबर अवान का मौकिफ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात के लिए तारीख दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों के गवर्नर्स को एक और खत लिख दिया। आइन के आर्टिकल 105 के तहत सूबाई असेंबली की तहलील के बाद गवर्नर की जानिब से तारीख मुकर्रर करना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन हुक्काम। दहशतगर्दी के मजीद सानहात हुए तो हमने इलेक्शन का क्या करना है। पहले सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाना होगी। मुल्क की मौशी सूरत हाल 3 इंतखाबात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इलेक्शन की तारीख का ऐलान मुशावरत से होना चाहिए। सब पार्टीज को मिल बैठ कर सोचना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की मीडिया टॉक। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जो इस वक्त हमने सीटें जीती हैं इससे कई ज़्यादा सीटें जीतते हैं। हमारे खिलाफ पर प्रोपेगेंडा चला कि जैसे हम इलेक्शन पोस्टपोन करा रहे हैं, हमें थ्रेट्स थी और ये थ्रेट्स अभी आपको नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान की तारीख पे इससे ज़्यादा पुरअमन इलेक्शन नहीं हुए और मेरी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची शहर की सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है सामने। तो हमारा हक भी है कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। शौक तो हर एक को हो सकता है। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेबुनियाद। सूबे की तारीख में इससे ज्यादा पुरअमन इलेक्शन नहीं हुए। MQM इलेक्शन में हिस्सा लेती तो हम मजीद नशिस्तें हासिल करते। कराची में मेयर पीपल्स पार्टी का ही आएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। आजाद कश्मीर में राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। जियारत में पारा -10, कल्लात -7, कालाम -5 और कोयटा में -3 डिग्री तक गिर गया।